किसी इंसान को ड्रग्स की लत लग जाती है। इसके बाद उसे ड्रग्स के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर उसकी तलब मिटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो पैसा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और पैसा पाने के लिए जो चाहे कर सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के 4 लड़कों की नशे की लत लगने के बाद किए गए कारनामे के बारे में। टाटा स्टील की एक यूनिट का नाम प्रवेश है। घर और ऑफिस के लिए स्टील की सलाखों वाले दरवाजे बनाने का काम प्रवेश में होता है। दिल्ली की प्रवेश ऑफिस में हेड ऑफ ऑल इंडिया सेल्स एंड ट्रेडिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले 42 साल के विनय त्यागी गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद से दिल्ली की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। विनय त्यागी के पास कार थी, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक में हर दिन गाजियाबाद से कार ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जगह मेट्रो से जाना आसान होता है। सुबह 9 बजे जब वो गाजियाबाद से निकलते हैं, तो देरी होने पर उनकी पत्नी रुचि त्यागी गाड़ी लेकर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जाती है। वो हर रात 10 बजे तक घर लौटता है। कभी कभी जब उसे ऑफिस में देरी हो जाती है, तो वो रुचि को फोन करता है, इसलिए रुचि कार लेकर उसे लेने के लिए मेट्रो स्टेशन जाती है। यही उनका डेली रूटीन था। फ्राइडे 3 मई 2024 की रात 12 बजे तक वो घर नहीं आया, तो वो मेट्रो स्टेशन लेने जाए या नहीं। रुचि ने यह जानने के लिए उसे फोन किया। फोन बार बार बंद आने से रुचि परेशान थी। विनय के बूढ़े पिता विशंबर त्यागी ने रुचि से कहा कि तुम विनय के ऑफिस में फोन करो। रुचि ने ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने बताया कि त्यागी साहब अपने रोज के टाइम पर मेट्रो जाने के लिए निकले हैं। अब पूरा परिवार सोच में डूब गया। उनका एरिया शालीमार गार्डन पुलिस स्टेशन की हद में आता था। रुचि और विशंबर ने थाने में इंफॉर्मेशन दी। रुचि ने दिल्ली में रहने वाले अपने भाई गौरव त्यागी को फोन किया, तो वो भी अपनी बहन के पास आ गया। सुबह 6 बजे थाने से फोन आया। खेतान स्कूल के खेल मैदान के पास सड़क पर एक पुरानी इमारत थी। पुलिस को इमारत और सड़क के बीच एक डेड बॉडी मिली थी। पुलिस की एक टीम इलाके की घेराबंदी कर वहीं खड़ी थी। रुचि, विशंबर और गौरव वहां जाते हैं और विनय त्यागी की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। गौरव ने अपने जीजा के ऑफिस में उनके एक दोस्त को फोन किया, तो ऑफिस के लोग भी वहां पहुंच गए। विनय के सीने में दिल के ठीक ऊपर तेज चाकू से 2 बार वार किया गया और वहां से निकला खून जमकर काला हो गया। विनय की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। विनय को किसने मारा होगा? हत्या क्यों की गई होगी? इस सवाल का जवाब देते हुए पुलिस के पास 3 थियोरी थी। हो सकता है कि विनय की किसी से दुश्मनी हो सकता है कि यह जलन से जलने वाले ऑफिस के किसी साथी का काम हो, या हो सकता है कि इस गंदी जगह पर चोरी या लूट के इरादे से ऐसा किया हो। विनय की पत्नी और पिता की हालत ऐसी थी कि पुलिस को उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जब गौरव से पूछा गया, तो गौरव ने बताया कि विनय त्यागी का नेचर बहुत अच्छा था। स्टाफ में उनके नीचे काम करने वाले लोग विनय का सम्मान करते थे, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं था कि किसी ने बदले की भावना से उनकी हत्या की हो। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिनेश पी वहां आ गए थे। उन्होंने गौरव की बात सुनी। विनय का मोबाइल, लैपटॉप और पर्स भी गायब था, इसलिए पुलिस ने भी मान लिया कि हत्या चोरी और डकैती के इरादे से की गई होगी। दिनेश पी, उन्होंने अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी। हत्यारे को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह दिल पर चाकू से किए गए 2 गहरे घाव बताए गए हैं। विनय त्यागी की हत्या के ठीक 7 दिन बाद शनिवार 11 मई 2024 की शाम को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों को मीडिया कर्मियों के सामने पेश किया और पुलिस ने डिटेल में जानकारी दी। चूंकि हत्या देर रात सुनसान जगह पर हुई थी, इसलिए किसी गवाह के मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसलिए पुलिस को मोबाइल सर्विलांस और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने के बाद ही आगे बढ़ना पड़ा। खेतान स्कूल मैदान के आसपास की फुटेज में देखा गया कि 4 लड़के एक ही मोटरसाइकिल पर एक साथ बैठे थे और इस इलाके का चक्कर लगा रहे थे। यही एक पंख पुलिस के लिए पूरे मोड़ को रंगने के लिए काफी था। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए आरोपियों तक पहुंचने के लिए हजारों सीसीटीवी फुटेज भी जांचने पड़ते हैं। पुलिस डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से बाइक सवार 4 लड़कों का पता लगाने के लिए आगे बढ़ी। चारों लोनी इलाके से होते हुए दिल्ली की ओर गए थे। इसके बाद पुलिस ने करीब 80 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों का पता लगाया और दिल्ली गाजियाबाद के सभी पुलिस स्टेशनों को इंफॉर्मेशन दी और अलर्ट किया।
अगर ये चारों कहीं दिखे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 9 मई 2024 की रात पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि राजनगर एक्सटेंशन की एक तरफ से 4 लड़के एक ही बाइक पर आ रहे हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन साहिबाबाद थाने को मिली और उनकी पूरी टीम सतर्कता के साथ सड़क पर तैनात हो गई। रात 3:30 बजे नागद्वार के पास एक बाइक दिखी तो पुलिस ने सीटी बजाकर बाइक को रोकने की हिदायत दी। 3 कांस्टेबलों ने आधे रास्ते में रुककर बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक खतरनाक स्पीड से निकल गई और पुलिस ने जीप से उनका पीछा किया। जुनून के साथ खतरनाक स्पीड से बाइक चलाने में पार्श्वनाथ बिल्डिंग के पास बाइक स्लिप हो गई। चारों लड़के गिर पड़े। पुलिस वाले आगे बढ़े और उन्हें घेर लिया। उसी समय चारों में से एक ने पिस्तौल निकाल ली और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हेड कांस्टेबल मंगल सिंह सबसे आगे थे और उनके बाएं हाथ पर गोली लगी। पुलिस ने पिस्तौलधारी बदमाश पर फायरिंग कर दी। उस बदमाश ने 10 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोली उसके सीने में लगी और 1 गोली जांघ में लगी और वो गिर गया। इस अफरा तफरी में बाकी तीनों बदमाश भाग गए। आधी टीम तीनों के पीछे भागी और बाकी लोग घायल मंगल सिंह और बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मंगल सिंह का इलाज शुरू किया और उस बदमाश को डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने 3 बदमाशों का पीछा कर उनमें से 2 को पकड़ लिया और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पकड़े गए दोनों ने मरे हुए और फरार बदमाश की पहचान भी कर ली और उस रात की घटना भी कबूल कर ली। भागने वाले बदमाश का नाम आमिर है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया था। चारों में से पकड़े गए 2 बदमाशों का नाम युगदाई 20 साल और राघवेंद्र उर्फ लव कुश 24 साल है। उन्होंने पुलिस को बताया कि जिसने पुलिस पर गोली चलाई और काउंटर फायरिंग में मारा गया वो हम चारों का लीडर था। उसका नाम दक्ष उर्फ अक्की है। यह दक्ष सबसे खतरनाक और जुनूनी था। अक्की मैनपुरी गांव का रहने वाला था, लेकिन बचपन से ही वह दिल्ली के टिंगरी संगम विहार में अपने मामा के साथ रहता था। अक्की अपने साथ बिना सिम वाला मोबाइल रखता था और उसमें व्हाट्सएप लॉगिन रखता था। ज्यादातर वो उसका इस्तेमाल वहीं करता था जहां पब्लिक वाईफाई हो। वो लोगों को धोखा देने के लिए हर जगह अपना अलग अलग नाम बताता था। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यह थी कि अक्की एक ट्रांसजेंडर था और जब उसके दोस्त उसे कभी कभी हिजड़ा कहते थे तो वो भयानक जुनून में हिंसक हो जाता था, मानो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। ये चारों नशे और स्मैक के आदी हो चुके थे। वो एक साथ शराब पीते थे और ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे की तलाश में हर रात शिकार पर जाते थे। विनय त्यागी की हत्या की रात सीलमपुरी इलाके में चारों बदमाशों ने एक साथ शराब पी। इसके बाद वो चारों एक ही बाइक पर 9:30 बजे गाजियाबाद आ गए। वो वहीं एक अंधेरे कोने में बैठ गए और नशे की गोलियां ली। 11 बजे नशा उतर गया। उसके बाद वो फिर से नशा करना चाहते थे, लेकिन ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। छिपा हुआ माल सिर्फ अक्की के पास था। बाकी तीनों को ठेंगा दिखाते हुए उसने अपने मुंह में रखी सारी गोलियां निगल ली। अब वो नशे में था। सभी एक ही शिकार ढूंढने और लूटने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने विनय त्यागी को दूर से देखकर उसे लूटने की ठान ली। राजेंद्र नगर से ही विनय त्यागी के पीछे उनकी बाइक थी। खेतान स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास बिल्कुल सुमसाम इलाके में वो बाइक को विनय के बिल्कुल करीब ले गया। आखिरी में बैठे अक्की ने विनय को जोर से लात मारी और विनय नीचे गिर गए। इन गुंडों ने विनय की पिटाई की और उससे अपना सब कुछ देने को कहा। बेबस विनय चुपचाप खड़ा रहा और उसका लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी और 2600 रुपये से भरा पर्स बदमाशों ने छीन लिया। अक्की फुल नशे में था। बाकी तीनों तो बाइक पर बैठ गए, लेकिन अक्की ऐसे खड़ा रहा जैसे सो रहा हो। उस वक्त आमिर चिढ़ गया और बोला कि हिजड़े जल्दी आ, हमें भागना है। यह सुनकर अक्की का दिमाग घूम गया। उसने अपनी कमर से एक बड़ा सा चाकू निकाला और विनय पर टूट पड़ा। 15 दिन पहले उसने ये चाकू ऑनलाइन खरीदा था। विनय के सीने में 2 गहरे घाव देकर वो बाइक पर बैठ गया और वो लोग भाग गए। वहां से भागने के बाद चारों दिल्ली के ट्रोनिका सिटी के कासिम विहार कॉलोनी पहुंचे। 4 घंटे तक स्मैक और गांजे का नशा करने के बाद वो लोग वहीं सो गए। उस वक्त आमिर ने अक्की को कहा कि उस आदमी ने हमें सब कुछ दे दिया, फिर तूने उसको चाकू क्यों मारा? दोनों में झगड़ा हो गया और अक्की ने आमिर को बहुत मारा। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी जानकारी देते हुए कहा कि फरार आमिर को पकड़ने के लिए हमारी कोशिश जारी है। 17 मई 2024 शुक्रवार की रात कौसंबी पुलिस स्टेशन का स्टाफ वैशाली एरिया में एक नाले के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने एक डाउटफुल बाइक को रोकने की कोशिश की।
लेकिन बाइक सवार सर्कस के कलाकार की तरह नाले के नीचे से भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया। पीछे देखते हुए फुल स्पीड से बाइक चलाते हुए बाइक स्लिप हो गई और गिरते ही पुलिस आ गई। वो उठकर पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पैर में गोली लगने से बदमाश लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल ले जाते समय पुलिस को पता चला कि यह 25,000 का इनामी आमिर है। अक्की की मौत हो गई। आमिर, युग और लवकुश पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने उनके पास से विनय त्यागी का लैपटॉप, मोबाइल और खाली पर्स बरामद किया है। इसके अलावा एक पिस्तौल, 2 तमंचे, हत्या में इस्तेमाल चाकू और 2 चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने विनय के परिवार वालों को लैपटॉप, मोबाइल के बारे में जानकारी दी। इसके बाद थाने में इमोशनल सीन देखने को मिला। पिता विशंबर नम आंखों से लैपटॉप और मोबाइल को देखते देखते गिर पड़े। उसकी पत्नी रुचि अपने भाई गौरव से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। जब इंस्पेक्टर पिता और पत्नी को दिलासा दे रहे थे तो रुचि ने कांपती आवाज में इंस्पेक्टर से कहा कि सर, हम आभारी हैं कि आपने हथियारों को पकड़ लिया। ये सब तो उन्होंने दे दिया था, तो उन गुंडों ने उसे क्यों मारा? उन बदमाशों ने मेरी भी जिंदगी छीन ली है सर। मुझे इस लैपटॉप और मोबाइल का क्या करना चाहिए? ये सब आप वापस लाए हैं तो मेरा विनय भी वापस ला दीजिए श्रीमान। रुचि रो रही थी। उसके भाई गौरव की आंखें भी नम थी। विशंबर उन दोनों को देख रहा था और थाने का माहौल स्ट्रेसफुल हो गया।